बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई हर संडे के बाद मंडे को मैंने कल मार्केट में क्या देखा, तो भाई जो देखा होगा वो आज की वीडियो में बताते हैं। तो भाई आज की वीडियो शुरू करते हैं। बात करेंगे भाई मार्केट में क्या क्या चल रहा था, क्या क्या परेशानियाँ थी, क्या क्या लोग जो परेशान हो रहे थे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, पुलिस आई या नहीं आई, मार्केट के जाल रेट क्या थे, जाल रेट चेंज हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, ओपन मार्केट में क्या रेट थे, ओपन मार्केट बढ़ी या नहीं बढ़ी, माल सेल हुआ या नहीं हुआ। तो भाई ये सारे जवाब, और भाई जो है सीड मिक्स के बारे में क्या रेट थे। तो भाई जो भी रेट होंगे इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलती है। तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो भाई यहीं पर लाइक कर दिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बतें होती हैं। तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आज जो है ना मार्केट में, जैसे कि हमारे आजकल जावा वाले जो है तौहीद मस्जिद के साथ बैठते हैं, फिंचेस वाले, जावा वाले जितने भी होते हैं वो तौहीद मस्जिद के सामने नज़र आते हैं आपको। सबसे पहले तो भाई मस्जिद में काम स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से जो है वो खुदाई हो गई और जो है वो वहाँ से हटा दिया गया। तो भाई वहाँ पे मलबा वगैरह पड़ा हुआ था, तो भाई थोड़ी सी परेशानी हुई कि भाई पीछे की साइड चले गए, बाहर की जो फुटपाथ वगैरह थी वहाँ पे कचरा था, मलबा वगैरह डाला हुआ था, जिसकी वजह से जो है ना वहाँ पे इस दफ़ा तो भाई सेल सही नज़र नहीं आई। और जो यहाँ वाले थे वो कुछ बाहर थे, कुछ कोनों पे थे, तो भाई इक्का दुक्का खड़े। लेकिन उस जगह पे जहाँ पे लोग खड़े हुए थे तो भाई वहाँ पे जो है ना सेल काम नहीं हुआ। वहाँ पे जो मुझे लगा अच्छा, कई लोगों से पूछने पर जो है ना वो मुझे ये समझ में आया कि भाई वहाँ पे इतनी सेल नहीं हुई। अब सेल जो हुई बाहर, जो है लोग जो थे वो रोड के साथ खड़े होते हैं, हमेशा से खड़े होते हैं। अब जाल पूरे जो रेट पूरे जो क्या नाम है सड़क होती है वो ब्लॉक करके खड़े होते हैं, और वहीं पर भी भाई सेल हो रही होती है। तो भाई आप लोगों से कह कह के थक गए, इसी वजह से कंप्लेंट्स होती है। सुबह में जो है ना वो पुलिस आके आगे पीछे कर देती है, लेकिन 10:30 11 बजे के बाद जो है ना तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे से जो है स्टेबल हो गई मार्केट। और मार्केट के बाद जो है वो फिर सेल स्टार्ट हो गई, लोगों के काम भी हुए। अच्छा देखें, सुबह सुबह में जो ब्रोकर्स होते हैं ना, जो नया माल लेके आता है ना, ब्रोकर्स वगैरह उससे माल ख़रीदते हैं, जिसको बेचना होता है वो ऊपर बेचता है और लेके निकल जाता है। अब जो ब्रोकर होते हैं वो वहाँ से आप लोगों से ख़रीदते हैं, और आप लोगों से ख़रीदने के बाद जो है वहीं पे खड़े होकर सेल करते हैं। तो भाई रेट उसमें थोड़ा कम मिलते हैं, लेकिन जल्दी से सारा सेल हो जाता है। कुछ लोग ऐसे थे कि भाई जल्दी जल्दी बेच बाचा और निकल गए। उसके बाद आपको बताएं कि भाई जो कुछ जाल वाले थे वो भी वहाँ पे घूम रहे होते हैं, क्योंकि देखो अब जो है ना माल जो है जाल वालों को मिल नहीं रहा। 2 साल जो है ना तकरीबन जब से रेट कम हुए, जाल वालों ने बहुत फ़ायदा उठाया, और जो है ना फिंच जैसा हो गई, बजरी हो गया, जो जाल के आइटम है, लवबर्ड हो गए, तो बहुत ज़्यादा, या तो उनके पास कुछ ऑर्डर कम थे जिसकी वजह से उन्होंने कौड़ियों के दाम लिया। जब लिया तो उसके बाद तो भाई वो आप लोगों को पता है कि क्या हाल हुआ। अब 2 साल हो चुके हैं लवबर्ड को, तकरीबन 2024 की मार्च अप्रैल के बाद से जो ये गिरना शुरू हुआ, और उसके बाद से जो है वो 2024 पूरा गया और अब 25 एंड हो रहा है। तो तकरीबन दूसरा सीज़न या तीसरा सीज़न जो है स्टार्ट होने को आ गया है, जो रेट की कमी की वजह से। लवबर्ड जो है वो भाई लोगों के पास उठने को तैयार नहीं था। लेकिन बेसिकली काम जो होता है ना भाई वो ये होता है कि ब्रीडर का जो बेसिकली काम होता है कि वो ब्रीड कराए, और ब्रीड कराने के बाद जब बच्चे आए तो वो बच्चे होलसेल पे दे या जैसे भी सेल कर दे। तो भाई उसका काम यही होता है, वो ब्रीड जो आती है वो सेल करता है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि अब जो है ना जब से सिनेरियो ही बिल्कुल चेंज हो गया है, जब से रेट कम हुए ना, उसके बाद हुआ ये कि अब पट्ठे लेने किसी ने छोड़ दिए। अक्लमंद जो होता है भाई, हम तो समझा समझा के थक गए। पिछले जो काम करते थे ना वो पट्ठे लेते थे, जमा करते थे, उसके बाद मेल फीमेल कंफर्म का डीएनए कराते थे, और उसके बाद पेयरिंग करते थे, तो उनका सीज़न बच जाता। अब लोगों के जहन में ये आ गया है कि भाई बड़े लो और ब्रीड कराओ। और बेचारे यकीन करो कि इतने लोगों के मैसेजेस आते हैं कि यार ब्रीड नहीं कर रहा है, ब्रीड नहीं कर रहा है, कोई मेल मेल ले गया, कोई फीमेल फीमेल ले गया, और दबा के चिपका रहे हैं। जिसको जो मिल रहा है ना वो जो है ना चिपका देता है बग़ैर आसरे के, क्योंकि सब बड़े हैं, कोई गारंटी नहीं है भाई। अगर आपको सही काम करना है ना तो भाई अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ के, किसी भी चीज़ के, जिससे भी आपको काम करना है उसमें आप उसके चिक्स ख़रीदो, और चिक्स ख़रीदने के बाद उसको बड़ा करके आप ब्रीड कराओगे
तो आप यकीन करो कि आपको फ़ायदा होगा। देखो उसमें दो फ़ायदे हैं, एक तो सस्ता मिलेगा आपको और आपके पास जो है एडजस्ट हो चुका होगा आपके माहौल में, आपके दाने पे, आपके फीड पे जो है ना वो एडजस्ट हो चुका होगा, जिसकी वजह से वो आपके पास जो है ना आपके केजेस में एडजस्ट हो गया होगा, जो आपके पास अच्छी ब्रीड करेगा अगर कोई ब्रीड कराना चाहता है। या फिर देखो लक होती है एक, जैसे कि कई जो होते हैं कि प्रॉपर तरीके से ब्रीडर हैं और उसको आगे कम करना है। जैसे कि आपको बताऊं कि कुछ ब्रीडर जैसे कि मैंने भी सेल किए, कुछ अभी अशरफ भाई के एक वीडियो लगाई थी, तो उनके पास भी भाई अच्छी क्वांटिटी के अंदर बर्ड्स है, तो भाई माशाल्लाह से बेहतरीन क्वांटिटी के अंदर सेल हुए। तो अब मतलब ये था कि देखो एक घर की चीज़ होती ना, घर की चीज़ है, घर के ब्रीडर की चीज़ है, तो वो एक क्या नाम है अच्छी सेल हो जाती है। तो उसमें पता होता है कि भाई मेल फीमेल कंफर्म है, ब्रीडर है, और जो एक चेहरा भी जा रहा होता है, जिसकी वजह से आप लोगों को पता चलेगा कि भाई किस तरीके से आपको रिलायबल बंदे से ले रहे हैं आप। अच्छा, मार्केट में हर बंदा जो है ना टिपाने के लिए आता है, या तो अपना ख़त्म कर रहा होता है किसी तरह निकालो जान छुड़ाओ, या होता ये है कि लोगों से सब जगह से उठाते हैं, जाल वालों से 50 रुपये दे के ऊपर उठा लिया, या तो वो जमा करके वो है जो मार्केट में सेल कर रहे हैं, मेल फीमेल हड्डी पे चेक किया और दे दिया। आप यकीन करो बहुत ज़्यादा लोगों ने बर्ड्स ख़रीदे सस्ते सस्ते और कोई ब्रीड नहीं आ रही, एक बच्चा आ रहा है दो। भाई देखो कोई नहीं चल रहा हो तो जब ही तो वो बेच रहा है, वरना आप मुझे बताओ कि अगर आपके पास, अगर आप पिछले 1 साल पहले देखो कितने बड़े बड़े ब्रीडर्स थे, कहाँ गए लव बर्ड के ब्रीडर, क्यों गायब हो गए, क्यों कोई वीडियो नहीं आ रही, क्या जालों पे बेच के ख़त्म कर दिया? बेचे भी नहीं है, वहाँ पे नज़र भी आते हैं, शो में नज़र भी आते हैं, तो उनका माल कहाँ जा रहा है, उनका माल क्यों नहीं बिक रहा और उनका माल वो बेच क्यों नहीं रहे? तो मेरे भाई आपको बताऊं, वो लोग जो है ना अक्लमंदी से काम करते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग होती है, उनका बर्ड्स क्वालिटी वाला होता है, तो उनके नाम पे जो है ना वो बिक रहा होता है यहाँ पे जो है ना। और वो इस वक्त को समझते हैं कि भाई इस वक्त कम ब्रीड कराई जाए और जो है लिमिटेड ब्रीड कराई जाए जो कि हम बेच सकें। तो अब जो खाली कर रहे होते हैं, जिनका नहीं चल रहा होता, वो पेल पाल के चले जाते हैं और बेचारा गरीब आदमी नया आता है और आके ले जाता है। तो जिसकी वजह से भाई जो है बहुत नुकसान होता है, ब्रीड आती नहीं है और लोग परेशान होते हैं। भाई हमारा काम ये है कि हम आपको बर्ड दिखा दिए, लोगों को बता दिया, रेट का अंदाज़ा कर लो, अब आपका जहाँ से मर्ज़ी आए दिल चाहे लो। तो भाई आप वीडियो को शुरू करते हैं। जाल के क्या रेट थे भाई? जाल के अंदर आपको बताता चलूँ कि भाई जाल की जो परवाज़ है ना वो अब बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है। वजह क्या है कि भाई जाल वालों को अब माल नहीं मिल रहा। ये बात आज से 1-2 साल पहले करते थे, लेकिन भाई सब्र कोई करता नहीं था। फार्म वाले थे दबा के जो है माल दिया करते थे, लोग जाते थे, बोलता है जाल वाले को दो निकलो। तो भाई आप लोगों के लिए जो है ना बता बता के थक गए। एक लिमिट में ब्रीड करा लो, जितनी ब्रीड कराओगे आप उतना बेच सको तो आप वो ब्रीड करा लो। खैर अब वो जो है माल ख़त्म हो गया। अब फिंच की तरफ जैसा कि लोगों ने बड़ा बड़ा खाने का आदी हो गए और बड़ा बड़ा सोच लिया कि अब बड़ा बड़ा खाना है, तो भाई निवाले जब बड़े बड़े खाएंगे तो भाई पता चलेगा कि भाई ये छोटा मोटा तो फिर समझ में ही नहीं आएगा ना। अब जैसे कि जो है ऊँट के मुंह में ज़ीरा डाल दो तो उसको क्या पता चलेगा। तो इसी वजह से भाई ब्रीड कराना जो है ना फिंच वगैरह लोगों ने छोड़ दी। अब लोगों ने जो है ना फिंच ब्रीड नहीं कराई, जिसकी वजह से जो है अब फिंच के रेट ऊपर होना शुरू हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह ये 750-700, और आप यकीन करो कि कुछ टाइम अगर इनको नहीं मिले, एक आवाज़ है 1100-1200 रुपये में कॉमन फिंच बिकेगी। अभी आपको मैं बताऊं कि ये तकरीबन 650 रुपये तक जो है वो कॉमन फिंच जो है वाइट वाली वो बिक रही थी। 600 रुपये जाल रेट था। अच्छा, कुछ जाल वाले होते हैं वो कम रेट बताते हैं, कुछ जो होते हैं जैसा कट जाए काट दो भाई। कोई आ गया ले लिया, उससे कम बताओ, जैसा हो, नहीं जाते हुए ज़्यादा बढ़ा देंगे, इस तरीके से भी करते हैं। तो भाई 3-4 लोगों से आप लोगों को रेट लेना है, और रेट लेने के बाद जो है ना आप उसको रेट लेंगे तो फिर आप उसमें से अपनी मर्ज़ी के बंदे को आप लोग दो। कभी भी एक बंदे पे रिलाई नहीं करो भाई। कई एक चीज़ कम करते हैं तो दूसरी चीज़ में घुमा देंगे आप लोगों को। तो भाई हर बंदा ना इस वक्त शातिर है। तो आप लोगों को लिए मैसेज ये है कि भाई 3-4 लोगों से रेट लें, और सुबह के जो रेट होते हैं ना जाल पे कुछ दे देते हैं, वहाँ पे जाके कुछ और होते हैं। अच्छा, कुछ बेचारे जो है ना वीडियोस देख के आते हैं कि वीडियो में ना वो कम रेट बता देते हैं कि भाई ये रेट है हमारे पास। तो अब वीडियो में बता दिया, जाल का रेट आगे आने के बाद जो है वो चेंज हो जाता है। तो
अब होता ये है कि भाई जो वीडियो में रेट बताया आपने, बेचारे जो मासूम आदमी होते हैं ना, मासूम आदमी भी तो कुछ लोग हैं ना हमारे, तो जो मासूम आदमी है तो वो आता है बेचारा सोच के यार चलो ये रेट है, और आता है उसके पास ही, बंदे के पास जाता है और दे के हाँ अपना निकल जाता है। लेकिन होता ये है कि भाई अलग से जो है ना रेट आप 3-4 से लो, और उसके बाद कोशिश करो कि कुछ जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं ना वो जाल से भी ऊपर आपको दे देंगे, अगर आपको दे के ही जाना है तो। एक आदमी है असलम, वो आपको पुल के नीचे नज़र आ जाएगा, वो आप उसको दे सकते हो, वो आपको 50-100 रुपये ऊपर दे देता है, बजरी पे 50 रुपये ऊपर दे देगा, कॉकटेल पे 300 रुपये ऊपर दे देगा। तो आपको मैं बताऊं कि भाई बजरी का जो रेट से स्टार्ट करेंगे, बजरी का रेट इस वक्त 700 रुपये का बड़ा और जो है 600 रुपये का छोटा। अगर यही माल आप जो है किसी ब्रोकर को, या फिर आपने जैसे 1-2 खड़े होते हैं यहीं से ख़रीद के बेचते हैं, वो 50 रुपये आपको ऊपर मिल जाएगा। और ये नहीं कि वो नहीं लेते, बताते, खाली लेते हुए भी हैं भाई। अच्छा, उसके बाद अगर छोटे की बात करें तो 600 रुपये। अगर यही चीज़ ओपन मार्केट में बात करें तो भाई ओपन मार्केट के अंदर ये 1000 रुपये का बड़ा पेयर मिल रहा था। अच्छा, पट्टे जो थे वो तकरीबन 800 रुपये के हिसाब से जो मिल रहे थे, लेकिन पट्टे थोड़े कम थे, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो बड़ा मिल रहा था, तो भाई वो 800 रुपये था। होगो रोमो की बात करें तो भाई होगो रोमो जो है जाल वाले जो 2500-3000 रुपये के हिसाब से लेते हैं, लेकिन फ्लावर वगैरह सारे कंप्लीट हो और जो है ना बड़े पेयर लेते हैं वो। अच्छा, उसके अंदर कुछ जो होते हैं भाई वो अलग रेट दे रहे होते हैं, कुछ 3500 रुपये भी दे रहे होते हैं, कुछ 2000 भी दे रहा होता है, कोई 2500 भी दे रहा होता है। तो आप लोग जो भी सेल करो भाई सब जगह से मालूमात करने के बाद आप जो है ना सेल करो। इसी तरीके से ओपन मार्केट में बात करें तो भाई ओपन मार्केट 4000 रुपये, 4500 रुपये के हिसाब से जो है ओपन मार्केट थी। अब बात करेंगे भाई बजरी के अलावा, किंग बजरी जो है वो भी इस वक्त डिमांड के अंदर है, जाल वाले भी ले रहे हैं, लेकिन वो कंडीशन देखते हैं और साइज़ देखते हैं, उस हिसाब से वो लेते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे फिंच की, तो भाई फिंच जो है इस वक्त परवाज़ ऊंची हो चुकी है, और आपको बताऊं कि 600 रुपये जो है जाल रेट था, लेकिन आपको 650 रुपये जो है वो मिल रही होगी, आप ले सकते हैं। जो है जाल रेट पे आप जाल वालों से आगे जो है लोग ब्रोकर्स वगैरह 650 रुपये दे रहे थे। अच्छा, इसके अलावा बात करें कि भाई ओपन मार्केट में क्या थे, तो भाई ओपन मार्केट 1000 से 1200 रुपये तक का रेट जा रहा था। अगर वाइट चिक होगी तो 1200 रुपये, और वैसे कॉमन जो है वो 1000 रुपये के हिसाब से बिक रही थी। अब बात करेंगे डव की, तो भाई डव जो है वो 300 रुपये थी, कुछ 150-200 रुपये भी दे रहे थे भाई, तो 300 रुपये के हिसाब से जो है वो कॉमन डव थी। और कुछ तो अलमिया ये कर रहे हैं, ज़्यादती कह रहे हैं, पाइड डव जैसे डायमंड पाइड है भाई 300 रुपये में जो है ना, अगर वॉश नहीं हुई हुई तो वो आप 300 रुपये में दे दो, और अगर वॉश वाली है तो भाई वो 500 रुपये में दे दो। तो हद कर दी है यार। तो ये है कि बस क्या कह सकते हैं। तो जो है ना अभी भी वक्त है कि आप जो आइटम गिरा हुआ है ना उसको आप कम जो है ब्रीड कराओ, और वो अपने पास जो है ना होल्ड करो। जिस तरीके से अभी आप 200-250 रुपये से बेहतर है आप ब्रीड ही ना कराओ, ताकि इसके रेट बढ़ जाएँ। अच्छा, इसके अलावा हम बात ओपन मार्केट में करें तो भाई 2500 से 3000 रुपये जो है रेड पाइट ब्लू पाइट के थे, और डायमंड पाइट के 1000 से 1200 रुपये ओपन मार्केट के रेट थे। अच्छा, अब बात करेंगे भाई कॉकटेल के हवाले से। कॉकटेल की परवाज़, वैसे तो वो परवाज़ इतनी तेज़ नहीं करता, लेकिन इस दफ़ा जो है वो बहुत तेज़ी से परवाज़ कर रहा है। वजह क्या है? वजह यही है कि भाई लोगों को माल ही नहीं मिल रहा है, जाल वालों को माल नहीं मिल रहा। जाल वालों को ऑर्डर पूरा लाजमी करना है। अगर जाल वाले ऑर्डर पूरा नहीं करेंगे तो भाई आगे से ऑर्डर नहीं मिलता, जो इसीलिए तो भाई वो पैसे को बढ़ाया जाएगा। अब मैं आपको बताऊं 5000 रुपये का रेट था, अब आपको वीडियो के अंदर 4500 रुपये बता दिए जाते हैं। तो भाई गरीब आदमी आता है वो 4.5 के हिसाब से जो आता है ना, मास्क लगा के बेचारा बेचने के लिए आता है कि बस बेचूँ और घर जाके चला जाऊँ, तो वो बेचारा 4500 रुपये में दे के चला जाता है। तो भाई आप लोग 2-3 लोगों से पूछ लो, 5000 रुपये का जो है वो रेट होता है। वीडियो में लोग कम बताते हैं, जिसके बाद जो है वो रेट चेंज हो जाता है। बता देते भाई चेंज होगा तो अब आप कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकते। तो भाई ये 5000 रुपये का रेट था। अगर आप किसी ब्रोकर से को जो लेके बेचते हैं, या फिर जो कुछ जैसे कि असलम भाई वगैरह, तो भाई वो आपको जो है ना 200-300 रुपये ऊपर मिलेंगे, यानी 5300, 5500 रुपये भी पिछले हफ्ते जो है ना बिका था। इसी तरीके से वाइट की बात करें तो भाई वाइट जो है जिसको इनो कहा जाता है, तो इनो जो है वो 6000 रुपये के हिसाब से जो है मार्केट में होल सेलर वगैरह ले रहे थे, और जो ओपन मार्केट थी तो भाई 8-8,500 रुपये के हिसाब से। इसी तरीके से अगर क्रीम की ओपन मार्केट देखें तो भाई वो 6000 रुपये फुल एंड फाइनल बिक रहा था। 6.5 की डिमांड हो रही थी, कुछ 7 की भी कर रहे थे, लेकिन 6000 रुपये में मैंने देखा कि भाई 6000 रुपये के हिसाब से बिक रहा था।
अब अगर बात करें भाई लवबट के हवाले से, लवबट की भी परवाज़ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो तेज़ होना शुरू हो चुकी है। जाल के आइटम भी बढ़ चुके हैं। 800 रुपये में फ़िशर वैरायटी थी, लेकिन अब जो है वो 1200 रुपये की थी। कुछ हज़ार रुपये देते हैं, कुछ 1200 रुपये दे रहे थे फ़िशर के अंदर, कोई सा भी हो। अच्छा, उसके अलावा लवबट की बात करें या लॉटिनो की बात करें तो भाई लॉटिनो 15 से 1600 रुपये तक में भी जो है ना वो सेल हो रहा था। वजह ये है कि भाई डिमांड पूरी करनी है, और अब इतनी डिमांड आ नहीं रही है, लोगों ने ख़त्म कर दी है। पहले तो बेच बेच के ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, लेकिन अब जो है काम जो है ना एक टाइम चलता है। ये कम जो होता है ना, छक्के चौके जो होते हैं, ये एक टाइम के लिए होते हैं। तो वही आपने वक्त के लोगों के जो मजबूरी से फ़ायदा उठाया और कम पैसों के अंदर ख़रीदते रहे, एक वक्त आएगा ख़त्म हो जाएगा, और जब ख़त्म हो जाएगा तो आपका भी काम ख़त्म हो जाएगा, जब आपको कोई नहीं देगा। अब आपको पता चल रहा होगा कि आप जो है ना जाल वाले जो है वो मार्केट के अंदर घूमते फिरते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं कि कहीं से जो है ना कॉकटेल मिल जाए, और जो खड़ा होता है ना वो भी बहुत शाना हो गया है, तो वो भी जो है ना अब देता नहीं है जाल वालों को। उसको पता है मैं खड़े होके जो है ना वो 5,500-6 हज़ार रुपये का तो सुकून से खुद बेच दूंगा, तो तुम्हें क्यों दूं भाई मैं। तो जब वो नहीं दे रहे तो भाई अब उसके रेट जो है ना ऊपर जाते रहेंगे। तो कॉकटेल की परवाज़ बहुत ऊपर थी, आप लोगों को बताएं कि इसके अलावा आप लवबट की बात करें तो लवबट भी अब ऊपर होना शुरू किया, क्योंकि कलर लवबट नहीं आ रहा, लॉटिनो नहीं आ रहा। एक वक्त था आ रहा था, आप बड़ा पट्ठा ले ही नहीं रहे हो। पट्ठे तो मतलब मार्केट में जाल वालों को लेना ही नहीं है, और बड़े जो है ना लोग बड़ों के जो पीछे भागते हैं, बड़े जाके जो है आपको जैसा कि बताया कि ब्रीड नहीं करते, वो पता चल जाता है। तो बताने का मकसद ये था कि भाई देखो जाल वाले जो है ना वो सिर्फ बड़ा आइटम लेते हैं, छोटा आइटम नहीं लेते। अच्छा, किसी को कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकते, देखो वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी जगह दे के रेट दिया हुआ है, हम ज़बरदस्ती तो है नहीं, जिसका दिल चाहे दे, जिसका दिल चाहे नहीं दे। अब ये आप लोगों की अक्लमंदी को देखना है कि आप किस तरीके से कम वक्त के अंदर पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं। तो आप लोगों को थोड़ी सी ज़रा सर्वे करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो आप अच्छे कुछ पैसे अर्निंग कर सकते हैं। और अगर इसी तरीके से वीडियो देखो, जाल पे आओ, दो घर चले जाओ, वरना तो उसका दूसरा हल यही है। तो भाई इसी तरीके से आपको बताएं कि मार्केट के अंदर भी भाई अच्छी सेल होना शुरू हो चुकी थी। ओपन मार्केट के अंदर अच्छी काम हुआ, सुबह से जो है थोड़ा सा हिलजुल दी, लेकिन उसके बाद जो है मार्केट स्टेबल हो गई। शाम 5 बजे तक जो है मार्केट बेहतरीन चलती है, और जो है ना लोग शाम में भी तेज़ी आ जाती है, दोपहर में भी तेज़ी थी माशाल्लाह से। मैंने देखा कि तकरीबन लोगों के अच्छे माल सेल हो रहे थे। अच्छा, कुछ हल्के फुल्के होते हैं तो भाई वो जो है लोग जो होल सेलर मांगते हैं, लोग उसमें भी निकाल नुकुल के चले जाते हैं। तो भाई मार्केट में तो हर किस्म का माल बिकता है, हर तरीके का माल आता है, हर चीज़ का माल आता है जो भाई वो बिक रहा होता है। अब बात करेंगे थोड़ा सा सीट के हवाले से, तो सीट के हवाले से बात करें तो भाई इस वक्त जो है मोटी कंगनी थोड़ी सी महंगी हो चुकी है, जो कि 160 रुपये होल सेल हो गई है, 170 रुपये भी चल रही थी, और मार्केट का जो रेट थे, मार्केट में जो दुकानें हैं वो 180 रुपये भी दे रहे थे। अच्छा भाई, कंगनी जो होती है ना तो भाई वो जकाई वालों की पीले कलर का कट्टा होता है ना, वो आप देख के लिया करें। वो बारीक कंगनी जो थी वो 150 रुपये थी, और मोटी कंगनी जो थी वो 180 रुपये थी, सॉरी। और 100 क्या नाम है 60 रुपये जो है वो लाल बारीक थी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि भंग के बीज भी थोड़े से महंगे हुए, 170 रुपये हो गया। सादी जो है वो 115-20 रुपये है। और उसके अलावा बाजे की बात करें तो बाजरा जो है वो संभल नहीं रहा। फिंच बाजरा इस वक्त तकरीबन 115 से 120 रुपये पे है। उसके अलावा अगर ग्रे की बात करें, ग्रे पैरेट तकरीबन 190 रुपये भी बिक रहा है। मकाओ की बात करें तो यार मकाओ तो 200-220 इस तरीके से है। और जो ये तो मैं आपको होल सेल के रेट बताता हूँ कि भाई होल सेल। अच्छा, लोग पूछते हैं दाने वाला भाई आप कहाँ से लेते हैं, तो मैं तो लेता हूँ ये वाटर पंप पे यूसुफ प्लाजा के बैक साइड के ऊपर राशिद जनरल स्टोर है, मैं तो यहाँ से लेता हूँ। और यहाँ पे इनके रेट बड़े मुनासिब होते हैं, और हम यहाँ से लेते हैं। तो लोग पूछते हैं यार दाने वाले की आप रेट बता दिया करें। मैं मार्केट के भी रेट ले लेता हूँ, लेकिन मैं आपको वो रेट बता देता हूँ जो कि माल जो है जिस पे क्वांटिटी के अंदर अगर आप ख़रीदो तो इस रेट पे माल मिल रहा होता है। तो आप लोगों को रेट भी बता दिए। मार्केट भी जो है भाई थोड़ी सी जो है बेहतरीन नज़र आई है, और जिस तरीके से सीज़न उरूज पे जाता जाएगा और बेहतरी होती रहेगी। अब बात करेंगे जावा के हवाले से। भाई देखें, जावा जो है ना वो जाल के ऊपर इस वक्त ऑर्डर कम है, जिसकी वजह से जाल के ऊपर जो है वो तकरीबन 600 से 700 रुपये तक में जो जाल पे ले रहे थे 600 की ट्राई मारते हैं वाइट सिल्वर की, लेकिन जो है ना वो 700 रुपये में ले रहे थे। अच्छा, उसके अलावा ओपन मार्केट में बात करें तो भाई 1200 रुपये के हिसाब से ओपन मार्केट में थी।
और ओपन मार्केट में 1200-1100 रुपये से कम नहीं दे। कोई अगर थोड़ी छोटी होगी तो 1000 रुपये के हिसाब से थी, लेकिन वैसे 1200 रुपये में वाइट और सिल्वर इससे कम नज़र नहीं आई। अगर ग्रे की बात करें तो भाई ग्रे जो है वो नॉर्मल मैं समझता हूँ कि 700-800 रुपये ओपन मार्केट था और 500 रुपये जो है वो जाल रेट पे थी। इसी के अलावा फ़ोन की बात करें तो भाई फ़ोन जो है वो 3000 से लेके 4000 रुपये ओपन मार्केट थे। और अगर जाल पे किसी किसी के पास ऑर्डर होता है, अच्छा जी किसी के पास देखो, ये जब इतना माल ख़रीद रहे होते हैं ना तो ये बोलते हैं कि भाई आप हमें ये फ़ोन जावा आप 1800 की दे दो, 2000 रुपये की दे दो, 1500 रुपये की दे दो। तो भाई जब 1500 रुपये का जब जाल पे रेट लेंगे आप, तो उसके बाद ओपन मार्केट में 3000 है, तो वैसे आप 1500 रुपये ले लोगे जाल के ऊपर फ़ोन जावा। उनका क्या है भाई, ले लो, कहीं ना कहीं किसी को 2000 रुपये की 1800 रुपये की आगे टिपा देंगे। तो भाई इस तरीके से जो है वो फ़ोन जावा का वैसे ऑर्डर नहीं था, लेकिन जिस जो ले रहे होते हैं तो चलो यार ये भी डाल लो, कोई ना कोई ऑर्डर तो आ ही जाता है। तो इसी तरीके से भाई वो लोग डाल देते हैं। तो भाई इससे रेट ऐसा नहीं है, रेट अभी तकरीबन गिरा ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ोन जावा का रेट गिर चुका है। और वो तकरीबन 3000 रुपये से लेके 4000 रुपये तक में जो है वो सेल हो रहा था। अब अच्छी क्वालिटी होगी ना तो भाई 4 की भी थी, और जिसका अच्छी क्वालिटी का माल होगा तो वो भाई वो 4 क्या 4.5 का भी देगा अपना। जिसका जैसा माल है अपना रेट है, कोई फ़िक्स तो रेट है नहीं। तो आप लोगों को बताने का मकसद ही यही था कि भाई आप मुतमईन होके 3-4 लोगों से पूछ के जो है ना वो आप क्या नाम है से अपने माल सेल करो, और खड़े होके कुछ बेचोगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आप लोगों को मिल सकता है। और साथ साथ बताते चलें कि भाई आप लोग जो हैं अगर अपने बर्ड्स की अपने सेटअप की कवरेज करवाना चाहे तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।